हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि आयन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। इन सब बातों को हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं आयन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे लिख दिया हम लोग कि आयन, और इसको हम लोग इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं। देखिए, कुछ परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए। क्या बोले हम कि कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग करता है, त्याग करना मतलब किसी को देना। दूसरा क्या बोले कि कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब किसी से लेना। क्या बोले, किसी से लेना। त्याग करना या तो ग्रहण करना। ठीक, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या बोले, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश। इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। इसको हम लोग प्लस से सूचित करते हैं, प्लस से। ठीक, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तब उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा आवेश, ऋण आवेश। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब माइनस, निगेटिव चार्ज, मतलब इसको माइनस सूचित करते हैं हम लोग। क्या बोले अभी कि जब परमाणु, परमाणु नहीं, कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है। जब त्याग करेगा उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब ग्रहण करेगा तब उस पर ऋण आवेश। मतलब क्या, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तब उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या बोले, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश उत्पन्न होना मतलब वो कण का आवेशित हो जाना। आवेश उत्पन्न होना मतलब कण आवेश हो जाना। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जैसे आवेश उत्पन्न हो गया तो उस परमाणु को क्या कहते हैं हम लोग, आवेशित कण। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आवेशित कण। आवेशित कण, आवेशित कण, क्योंकि आवेश उत्पन्न हो चुका है उस पर। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ग्रहण करता है, क्या होता है उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। और ये धन आवेश और ऋण आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयन कहते हैं। मतलब ये आवेश जैसे उस पर आ गया, आवेशित कण उसको बोल दिया हम लोग, तो ये आवेशित कण को ही हम लोग, इस धन आवेश और ये ऋण आवेश जो कण था जिस पर आया, उस आवेशित कण को ही हम लोग आयन कहते हैं। आवेशित कण ही क्या कहते हैं, आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। कण को ही आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आयन कहते हैं। आवेशित कण को ही हम लोग आयन कहते हैं। और जिस पर कौन सा आवेश होता है बताइए तो, जिस पर कौन सा आवेश होगा, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है। धन आवेश या ऋण आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा, और अगर ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश आएगा। लेकिन आवेश ही आएगा। क्या आएगा, आवेश ही, आवेश ही आएगा। कौन आवेश, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। कब धन आवेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कब ऋण आवेश आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ठीक, ये हम समझ लिए। अब देखिए, अगर धन आवेशित कण है कोई, अगर जिसपे वैसा कण जिसपे धन आवेश आ गया, उसको क्या कहेंगे हम लोग, धन आवेशित कण। क्या कहेंगे उसको हम लोग, धन, यहाँ से लिखते हैं थोड़ी नीचे करके, धन। क्या बोले कि वैसा परमाणु जिस पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उस पर धन आवेश आ गया है, उसको कहेंगे हम लोग धन आवेशित कण। क्या कहेंगे उसको हम लोग, धन आवेशित कण। वैसा परमाणु जिस पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और उस पर धन आवेश आया। अगर त्याग किया तो धन आवेश आएगा ही, और धन आवेश एक बार आ गया उसको कहेंगे हम लोग धन आवेशित कण। धन आवेशित कण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, धन आयन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, धन आयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, केटायन। ठीक, और अगर परमाणु, कुछ परमाणु जो बोले कि ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आएगा, और एक बार इस पे आवेश, ऋण आवेश आ गया, उस कण को क्या कहते हैं हम लोग, ऋण आवेशित कण। परमाणु ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को, तो परमाणु क्या कहेंगे हम लोग, ऋण आवेशित कण कहेंगे, क्योंकि ग्रहण किया है तो ऋण आवेशित कण। और ऋण आवेशित कण को कहते हैं हम लोग ऋण आवेशित कण को कहते हैं हम लोग ऋण आयन। क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एनायन कहते हैं।
अच्छा, आपसे पूछा बताओ धन आयन किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? धन आवेशित कण को धन आयन कहते हैं। ऋण आयन किसे कहते हैं? ऋण आवेशित कण को ऋण आयन कहते हैं। अच्छा पूछा जाए बताओ धन आवेश कब आता है, ऋण आवेश कब आता है, क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धन आवेश आ जाता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तब उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, अब देखिए, अच्छा आपसे पूछ दे कि बताओ किसका परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसका परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो याद रखिए कि जो धातु का परमाणु होगा, जो क्या होगा, धातु का परमाणु होगा, वो धातु का परमाणु जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही त्याग करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही दानी बनेगा, वही दान करेगा। तो धातु के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और जितना भी अधातु का परमाणु होता है, क्या बोले, जितना भी अधातु का परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ग्रहण करता है, कौन करता है? अधातु का परमाणु। और ना कुछ गैस ऐसा भी है, जैसे निष्क्रिय गैस का बात करें तो वो गैस क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अगर वो ग्रहण या त्याग नहीं करेगा तो वहाँ पे आयन भी नहीं बनेगा। आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन त्याग हो या तो ग्रहण हो। अगर त्याग होगा तो धन आवेश बनेगा, तब उस आवेश को क्या कहेंगे हम लोग, धन आयन कहेंगे। और अगर ऋण ग्रहण करेगा तब क्या बोलेंगे, ऋण आवेश आएगा उस पर, और ऋण आवेश क्या कहेंगे हम लोग, ऋण आयन कहेंगे, इंग्लिश में एनायन कहेंगे। अगर जैसे हीलियम का बात करें या नियोन का बात करें, आर्गन का बात करें, ये ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं करता है और ग्रहण भी नहीं करता है। तो वहाँ पे अगर ग्रहण त्याग नहीं होगा तो वहाँ पे आयन भी नहीं बनेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे हम NaCl का बात करें, देखते हैं कैसे बना है। ठीक, यहाँ पे Na धातु है और Cl अधातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु है। ठीक, यहाँ देखिए ये Na जो है धातु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसे प्लस आवेश आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस आवेश। ठीक, धन आवेश हो गया। ठीक, और ये क्लोरीन जो है वो अधातु है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करेगा क्या बनेगा, माइनस। एक ग्रहण करेगा तो एक माइनस बनेगा, दो त्याग करेगा तो दो प्लस, दो ग्रहण करेगा तो दो माइनस। अगर एक त्याग करेगा तो एक प्लस और एक ग्रहण करेगा तो एक माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कैसा आयन बना है, प्लस मतलब धन आयन बना है, और यहाँ पे माइनस तो ऋण आयन हो गया ये। ठीक, यही है द आयन, मतलब क्या, कैसे बोलेंगे आयन, जब बोलेंगे परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धन आवेश बनता है, और जब आवेश बना तो वाष्पित कण हो गया, उसको कहेंगे क्या कहते हैं हम लोग, आयन कहते हैं। उस पर क्या आता है, धन आवेश हो गया। और यहाँ बोलेंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब उस पर कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश होता है, उससे कहेंगे हम लोग ऋण आवेश, तुमको क्या कहेंगे हम लोग, ऋण आयन कहेंगे। ठीक, यही था आयन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।